तो नमस्कार सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ओआरएस में स्वागत है। तो आज का जो हमारा हिंदी का टॉपिक है वो आपकी 17वीं क्लास है, जो कि मैंने इससे पहले 16 क्लास आपकी अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और यकीन मानिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह बहुत धुआंधार है, क्योंकि आपको हर तरह के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। चाहे आपका यूपीएससी लेवल का हो, आर ओ, चाहे बीडीओ हो या ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो। और यूपी पुलिस के लिए तो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी आप जानते हैं कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अच्छा स्कोर जो आपका पासिंग मार्क है, उसमें आपका एक अच्छा स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट आपका साबित होता है हिंदी। तो चलिए इसी के साथ हम आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और इसमें आपको हमारे हर वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन या आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको बेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शताब्दिक अर्थ क्या है। तो वाक्य में प्रयुक्त आपकी जो लोकोक्ति का है उचित शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा। तो फ्रेश ब्लड का अर्थ क्या हो जाएगा, फ्रेश ब्लड का आपका अर्थ क्या निकलेगा। तो ताज़ा खून या स्वच्छ खून, नया खून या साफ खून। वो हॉस्पिटल में कहते हैं कि फ्रेश फ्रेश ब्लड चाहिए, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो फ्रेश ब्लड का अर्थ क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या, तो फ्रेश ब्लड का अर्थ हो जाएगा नया खून। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए कि दूसरे नंबर में आपको समास बताना है। तो भरपेट में आपका कौन सा समास होगा। तो अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो समास बताइए भरपेट में कौन सा समास होगा। तो भरपेट में आपका अव्यय समास है, कौन सा। तो भरपेट में आपका जो है वह अव्यय समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसका समास विग्रह करें तो भरपेट होगा, क्यों। तो अव्यय समास में आपका पूर्व पद जो होता है वो आपका अव्यय होता है, क्या। तो आपका जो है अव्यय समास में पूर्व पद आपका अव्यय होता है। और वहीं आपका जो यही आपका प्रधान होता है, समस्त पद अव्यय की भांति काम करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदुत्व भी हिंद भी छूट और किसी बोली के पुट न मिलने पंक्ति का किस लेखक की है। तो एक आपको पंक्ति दे रखी है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें जिसमें हिंद भी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति का जो किस लेखक की है आपकी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, मुंशी ईसा अल्लाह खान की है, राजा आपके शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, और या मुंशी सदा सुखलाल हैं। तो इसके आप पंक्ति के आपके लेखक कौन है। तो इस पंक्ति के लेखक लेखक जो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुंशी ईसा अल्लाह खां हैं, मुंशी ईसा अल्लाह खां है। जो आपकी कृति है वह रानी केतकी की कहानी से ली गई है, क्या। ये कृति जो है आपकी जो है पंक्ति, ये आपकी रानी केतकी की कहानी से ली गई है। और चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो क्रिया विशेषण आपका अव्यय चुनना है, कौन सा हो जाएगा। तो कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, या राधा रात भर जागती रही। तो क्रिया विशेषण अव्यय आपका कौन सा हो जाएगा चौथे में। तो ऑप्शन नंबर डी, राधा जो है रात भर जागती रही, ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। और कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और 5 नंबर में देखिए निम्न में से कौन सी जीवनी है। तो आपको जीवनी बतानी, जीवनी कौन सी है। तो अतीत के चलचित्र, चिंतामणि और आवारा मसीहा, या नीड़ का निर्माण फिर। तो इनमें से आपकी जीवनी कौन सी हो जाएगी 5वें नंबर में। तो आपका
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपकी, यह आपकी जीवनी हो जाएगी। और किसकी है? तो जीवनी आपकी जो है वह आवारा मसीहा प्रसिद्ध आपके बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। किसकी? तो आपके जो बंगला प्रसिद्ध आपके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जी की जीवनी है। और जबकि अतीत के चलचित्र और रेखाचित्र चिंतामणि और जो है वो आपके निबंध ग्रंथ हैं। और नीड़ का निर्माण फिर जो है आपका है, ये तो आपका नीड़ का निर्माण ये आपकी आत्मकथा है। और चिंतामणि अतीत के चलचित्र ये क्या है? तो ये आपके हैं निबंधात्मक ग्रंथ है। क्या? तो निबंधात्मक आपके ग्रंथ हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि 6 से 8 तक नीचे दिए गए अध्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत जगह होती है। और संसार का इतिहास उठाकर देखिए, उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विवादित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाते हैं, बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्हें रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, तो बल्कि उन्हें ऐसा काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है और अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वह कौन थे, कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर आपके वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता है। और अंत में वही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व की परिचय दिया। तो ये हमारा गद्यांश था। और आप गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गद्यांश का उचित आपका शीर्षक कौन सा है? तो आपका 6वां नंबर में बताइए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो धन की लोलुपता है, या धन की महत्व है, या धन और मनुष्यता है, या मनुष्यता का महत्व है। 6वां नंबर में तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो गद्यांश का उचित शीर्षक है धन और मनुष्यता है। क्या? तो आपका धन और मनुष्यता होगा, क्योंकि गद्यांश में लेखक ने इस संसार में धन और मनुष्य के बीच का अंतर को स्पष्ट किया है। और उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो जो धनार्जन एवं त्याग दोनों करते हैं, या जो पैसे को कल्याणकारी कार्यों में लगाते हैं, या जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, जो सच्चे मनुष्य के लिए कार्य करता है। तो किस तरह के मनुष्य की आपकी पूजा होती है गद्यांश के अनुसार? तो जो आपके मनुष्यता के कार्य के लिए आपका रहता है। क्या? जो मनुष्यता के कार्य के लिए कार्य करता है, उसी की आपकी पूजा होती है। और देखिए क्या कह रहा है, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन से ज़्यादा मानवता प्रबल है, या धन कमाने वाले अधिक नाम नहीं कर पाता है, या धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, या धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना अच्छा है। तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? 8वां नंबर। तो आपका धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि धन कमाने से अच्छा है सच्चा मनुष्य होना सबसे ज़्यादा अच्छा है। और शुद्ध शब्द छांटिए। तो आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अभ्यस्त दे रखा है, अभ्यस्त दे रखा है, अभ्यस्त दे रखा है, या अभयस्त दे रखा है। तो शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा 9वां में? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी अभ्यस्त जो है ये आपका शुद्ध आपका हो जाएगा। अभ्यस्त आपका जो है वह ऐसे ही लिखा जाएगा। और कौन सा शब्द आपका तुर्की भाषा का नहीं है? तो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो पैगंबर है, और बेगम है, चीचक है, या बारूद है। तो आपका कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये पैगंबर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, ये आपके तुर्की भाषा का शब्द आपका पैगंबर नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। तो पैगंबर कैसा शब्द है? तो पैगंबर आपका जो है अरबी शब्द है, और जबकि अन्य तीनों ही आपके हैं ये तुर्की शब्द हैं।
ये तीनों आपके जो हैं, ये तीनों जो है आपके कैसे हैं, तो तीनों आपके अरबी शब्द हैं। क्या? तो तीनों आपके जो हैं, तीनों जबकि हैं, जबकि तीनों जो आपके ऑप्शन नंबर क्या है, तो 10वां है। तो तुर्की भाषा का शब्द आपका पैगंबर नहीं है, ये अरबी भाषा है। क्या? तो पैगंबर आपका अरबी भाषा है। और बेगम और बारूद और चेचक क्या है? तो बेगम, बारूद और चेचक आपके जो है, ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। और 11 नंबर देखिए, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो औषधि का, सार का, तत्व का या जीवन का? तो जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो किसके अनेकार्थी हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर डी। तो इसी से हमारे, इसे हम जल भी कहते हैं, जल ही जीवन है और यही प्राण है और यही पुत्र है। ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जिन शब्दों को अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। क्या? तो जिन शब्दों के आपके अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और आगे देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, उपवाक्य आपको पहचानना है। क्या? तो आपको उपवाक्य पहचानना है कि वह आदमी जो कल आया था तो आज भी आया है। क्या? तो जो कल आदमी आया था वो आज भी आया था। तो क्या है? तो संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या क्रिया उपवाक्य है। 12 नंबर में तो कौन सा हो जाएगा आपका? यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। कैसे? तो यह आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो जो आश्रित आपके उपवाक्य विशेषण की तरह आपके कार्य करते हैं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इनमें आपके प्राय क्या होते हैं? तो जो, जैसा, जितना आदि शब्दों का आपका प्रयोग होता है। और 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर की ओर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित पद में कौन सा पद, एक मिनट, निम्नलिखित पद में निम्नलिखित पद में कौन सा पद आपका, कौन सा पद बैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो निम्नलिखित पद में कौन सा पद आपका बैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो रवैया है, डटैया है, खवैया है या बचैया है? तो कौन सा पद आपका बैया प्रत्यय लगाने से बना है ऑप्शन नंबर 14 में? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, खवैया जो है आपका, ये आपका बैया लगाने से आपका बना हुआ है। और निम्न में से कौन सा एक देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्जर है, त्रिदिश है, किंकर है या गिवारण है? तो कौन सा देवता का पर्यायवाची आपका नहीं है 15 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर सी किंकर। किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह आपका सेवक का पर्यायवाची। तो किंकर किसका पर्यायवाची है आपका? तो सेवक का। और देखिए अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या आपका डी। तो अन्वीक्षण का सही आपका क्या संधि विच्छेद होगा 16 नंबर में? तो इसमें आपका कौन सा है? तो अनु प्लस इक्षण। क्या? तो इसका क्या होता है? तो आपका देखिए इसका अनु प्लस आपका होता है क्या? तो अनु प्लस आपका होता है ई, बड़ी ई होता है और आपका छः होता है और अणय होता है। क्या? तो बड़ी ई होती है और छः होता है और आपका अणय होता है। तो ये हमारे होते हैं और प्लस लगाता है, अनिक्षण होता है, जो कि आपको किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या जो कि आपका गलत था। तो किसी ऑप्शन में आपका अन्वीक्षण आपका जो है वह ऐसे नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी 16 नंबर में अन्वीक्षण में? तो इसमें हमारी जो हो जाएगी वह यण संधि हो जाएगी। कौन सी? इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। और गौआ प्लस चरित का सही संधि विच्छेद बताइए 17 नंबर में। तो कौन सा होगा? तो गौ चरित। क्या? तो गौ चरित हो जाएगा। और संधि गौ चरित है, क्योंकि यदि विसर्ग के बाद छ आपका हो तो आपका यही आपका हो जाता है। और देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी की ठाठ किसकी रचना है? तो जो ज्योतिश्वर ठाकुर का
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, किशोरी दास वाजपेयी का, या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है 18 नंबर? तो ये जो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। किसकी? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ठेठ की ठाठ हिंदी की आपकी रचना है 18 नंबर में। और देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर कि शुद्ध वाक्य छाटिए। 19 नंबर में शुद्ध वाक्य हमारा कौन सा हो जाएगा 19 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उस वन में प्रातः काल दृश्य बहुत ही सुहावना था। क्या? तो ये सुबह का समय, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना था, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो प्रातः काल का दृश्य बहुत ही आपका सुहावना होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। 20 नंबर में किस शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है? तो अपवाद में, पराजय में, प्रभाव में, या ओढ़ना में। तो किस में शब्द में आपका उपसर्ग नहीं है 20 नंबर में? तो आपका ओढ़ना में। किस में? तो आपका ओढ़ना में आपका जो है वह उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो किन्नर किन्नर है, या अहिंसा है, या अंतरी है। तो कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी भी दे रखा है, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर कट गया है 21 का। तो पहले कौन सा 21 का हमारा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। अहिंसा क्या है? तो अहिंसा हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य सभी आपके जो है किन्नर दे रखा है, अंतरी, और एक और ऑप्शन है क्या? तो ये आपका ये जो आपके तीन है आपके, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी अहिंसा हमारी है जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। और देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली जो दोहा संग्रह है किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली के द्वारा, या तुलसीदास के द्वारा, या बिहारी के, या रामानंद के। तो रत्नावली संग्रह जो है आपका किसके द्वारा रचा रचा गया है? तो आपके रत्नावली के। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 23 नंबर कह रहा है लिंग बताइए। मनगढ़ंत का आपको लिंग बताना है। तो क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या नपुंसक लिंग है। तो लिंग आपको बताना है, लिंग बताइए मनगढ़ंत का। तो 23 में तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये आपका उभयलिंग है। क्या? तो मनगढ़ंत एक उभयलिंगी शब्द है। यह एक विशेषण शब्द है जो विशेष के साथ प्रयुक्त होता है, और यह लिंग निर्धारण का कार्य करता है। और देखिए 24 नंबर, वाक्यांश के एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं, उसके लिए आपका एक शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्मम, निर्दय, निर्भर, या निर्हृदय। तो कौन सा हो जाएगा 24 में? तो आपका ऑप्शन नंबर सी निर्भय। निर्भय जो है आपका जिसका हृदय में ममता नहीं होती उसे निर्भय कहते हैं। और देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का आपका प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में आपके उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हो गया 25 नंबर में? तो ऑप्शन नंबर डी में। किस में? तो ऑप्शन नंबर डी में कि प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका अगला टॉपिक है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते, फिर मिलेंगे कल। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और अगर पूरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप बताइए कि 25 में आपने कितना अटेम्प्ट किया, और आप एक क्लास को एक लाइक ज़रूर करें।